राम मंदिर बन गया, आपकी इच्छा पूरी हो गई, तो अब आप बाबरी मस्जिद की जो खाली जगह है वो हमको वापस कर दीजिए, जो खाली जगह है वो हमको वापस कर दीजिए। बाबरी मस्जिद जहां थी वो जगह आज भी खाली है, वहां पे राम मंदिर नहीं बन रहा है, वहां पे राम मंदिर नहीं बन रहा है। जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे बन ही नहीं रहा है, तो ये सारी जो मंदिर बन रही है वो 60 एकड़ जमीन पे बन रही है। बाबरी मस्जिद आज भी खाली पड़ी है, मस्जिद आज भी खाली पड़ी है। 5 एकड़ में तो आपकी अयोध्या में बहुत आलीशान बन रही है, आलीशान मस्जिद। अरे अभी तो उसका नक्शा तक पास नहीं हुआ, कहाँ आलीशान बन रही है, अभी तो नक्शा ही नहीं म्युनिसिपैलिटी ने पास किया हुआ। हमको 1 एकड़ जमीन जो हमारी बाबरी मस्जिद थी वो खाली है, वहां पे हमको सिर्फ 1 एकड़ जमीन चाहिए, हमको 5 एकड़ चाहिए ही नहीं, आप ले लीजिए अपना 5 एकड़। देखिए, इनका क्लेम था राम मंदिर बनाना, जब राम मंदिर बन गया तो उस जमीन से इनको नहीं मतलब रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप अपना चैनल टाइम एक्सप्रेस देख रहे हैं। लगातार हम खबर दिखा रहे हैं कि 22 जनवरी यानी अगली साल 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर को लेकर। हमारे चैनल ने लगातार आपको अलग अलग पक्ष दिखाए, साधु संत क्या कह रहे हैं, आम जनता क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रहा है। हमने तमाम मुद्दे आपके सामने रखे हैं कि कैसे जब से प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान किया गया कि मोदी जी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक विवाद से लेकर अलग अलग मुद्दे निकलकर सामने आए। लेकिन एक मुद्दे, एक समाज, एक समुदाय की बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, वो है मुस्लिम समुदाय। क्योंकि अगर बात की जाए राम मंदिर की, बात की जाए बाबरी मस्जिद की, तो यह बेहद संवेदनशील मामला इस देश का सबसे बड़ा रहा है, आजादी के बाद से लेकर अब तक। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। फाजिल साहब, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मोदी जी करने जा रहे हैं। तमाम मुद्दे हमने देख लिए हैं, तमाम पक्ष हमने देखे, साधु संत भी देखे, जनता भी से भी बात की, हमने विपक्ष से भी बात की। हम जानना चाहते हैं, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप कितना खुश हैं? देखिए, हम तो बहुत खुश हैं, इसलिए भी खुश हैं कि जो अयोध्या एक्ट में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद 93 में नरसिम्हा राव की सरकार ने एक पार्लियामेंट में अयोध्या एक्ट पास किया था, आपको याद होगा। 60 एकड़ जमीन दी गई थी। उस समय ये विवाद चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे और तमाम नेता थे कांग्रेस के, हर पार्टी के लोग मिलकर के पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किए और कहे कि इस विवाद को खत्म कर दिया जाए और 60 एकड़ जमीन दिया जाए जहां से मंदिर बन जाए। उस समय बीएचपी के और बीजेपी के लोगों ने कहा कि भगवान राम का जन्म बीच वाले गुंबद के नीचे हुआ है, यानी 6x4 की खटिया की वो जगह हमको हर हाल में चाहिए। और उसके ऊपर ये लोग लगातार माने नहीं और मामला हाई कोर्ट में फैसला हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और मामला चलता रहा। कई बार बीजेपी की सरकार भी बन गई इस बीच और उनको राजनीतिक लाभ बहुत मिला। तो इसके बाद जो घटना हुई, मैं आपको बता दूं कि 60 एकड़ जमीन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इतनी लंबी सुनवाई के बाद आस्था के आधार पर फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम लोग उसमें अपील किए, अपील को खारिज कर दिया गया। फिर क्यूरिटी पिटीशन आज भी पेंडिंग है हम लोग की, और वहां पे क्यूरिटी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल है। अब हमारा ये कहना है कि हम खुश इसलिए हैं कि जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे बन ही नहीं रहा है और जो रामलला को बीच वाले गुंबद के पास जो मस्जिद तोड़ के स्थापित किया गया था, वहां से उठा करके जो नया मंदिर बन रहा है वहां ले गए। तो ये सारी जो मंदिर बन रही है वो 60 एकड़ जमीन पे बन रही है। बाबरी मस्जिद आज भी खाली पड़ी है। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये मंदिर जब बन जाएगा उसके बाद हम लोगों को हो सकता है कि बीजेपी सरकार या मोदी जी या सुप्रीम कोर्ट कोई वो जगह वापस दे सकते हैं जिस पर हम लोग भी अपनी एक छोटी सी मस्जिद बना करके इस देश में शांतिपूर्ण वातावरण में सभी लोग खुशी से रह सकते हैं। फाजिल साहब, यही रोकूंगा। फिर ये खुशी किस बात की? 5 एकड़ जमीन आपको दे तो दी अयोध्या के अंदर, सुप्रीम कोर्ट नहीं दी है, तो आपको उम्मीद किस बात की? मैं समझा नहीं, ये वाली बात समझ नहीं पाया मैं। देखिए, जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वहां पे मंदिर नहीं बन रहा है, वहां से 3 किलोमीटर दूर सरजू के तट पे बन रहा है। समझ रहे बात नहीं? चलिए ठीक है। तो वो किस जमीन पे बन रहा है? जो 60 एकड़ जमीन जो नरसिम्हा राव की सरकार ने अयोध्या एक्ट बना करके, बाकायदा अधिग्रहण करके अयोध्या एक्ट बना करके राम जन्मभूमि के नाम दी थी वो मंदिर बनाने की जमीन। लेकिन तब ये लोग अपनी राजनीति करने के लिए बात कहते थे कि बीच वाले गुंबद की जगह हमको चाहिए, तो बीच वाला गुंबद भी ले लिए। फिर बाद में रामलला को वहां से उठा करके जब नया सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वो तो मंदिर वहां बन रहा है, वहां से दूर बन रहा है।
इसका मतलब खुशी इस बात की आपको ज्यादा है कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां राम मंदिर नहीं बनना, इस बात की ज्यादा खुशी है? राम मंदिर नहीं, की प्राण खुशी इस प्रतिष्ठा हो बात रही है, की इस बात है की खुशी कि है? खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार या प्रधानमंत्री जी हम लोगों जी। को हो सकता है कि वो 1 एकड़ 1.5 एकड़ जो जमीन हमारी बाबरी मस्जिद वाली थी, जो अभी खाली है, वो हमको वापस मिल सकती है, इस बात की खुशी है। तो किस बात का आधार? आधार बताइए ना। आधार तो आपका लंबे समय से चल रहा था। मैं तो 1947-48 से मैं पढ़ता आ रहा हूं इतिहास। आपका लंबे समय से रहा, मुस्लिम समाज की तरफ से भी, हिंदू समाज की तरफ से भी, दोनों तरफ से दावा किया जाता रहा, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। आप कह रहे हैं जिस जमीन की बात कर रहे हैं उस जमीन को पर आपका हक होगा, इसका आधार क्या है आपका? नहीं, देखिए आप समझ नहीं पाए बुरी बात। मैं बाबरी मस्जिद जहां थी वो जगह आज भी खाली है, वहां नहीं, मैं पे समझ गया। राम मंदिर नहीं नहीं, नहीं, बन रहा नहीं। है। नहीं, 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 मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। सवाल मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं कहना चाह आप ये कह रहे हैं कि जहाँ बाबरी मस्जिद थी, उससे 3 किलोमीटर दूर पर राम मंदिर बन रहा है। जबकि बीजेपी वाले चाहते थे, जो तमाम हिंदूवादी संगठन चाहते थे कि बाबरी मस्जिद जाती, वहीं राम मंदिर बन रहा है। यही तो कह रहे हैं आप? जी जी जी, लेकिन यही मैं मैं ये कर। पूछ रहा हूँ कि आपको उम्मीद किस बात की है कि 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अयोध्या के अंदर आपको मिल गई। वो 3 एकड़ जो विवादित है, अगर वहां कुछ भी नहीं बनता है, क्या आप मस्जिद ही बनाना चाहते हैं? क्या ये नहीं चाहते अगर वो 3 एकड़ की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को मिले तो वहां अस्पताल बन जाए, वहां स्कूल वो बन हम जाए? देखिए, अयोध्या एक्ट में ये था कि वहां लाइब्रेरी बननी थी, वहां एक मस्जिद बननी थी और एक मंदिर बननी अच्छा। थी। जो जी, जी। अयोध्या एक्ट में बिल पास हुआ था, उस एक्ट के तहत वहां पे एक लाइब्रेरी बननी थी, एक मस्जिद बननी थी और एक मंदिर बननी थी। समझ रहे आप? हुँ, ये तीनों चीज बनना था, लेकिन वहां सिर्फ मंदिर बन रहा है, ना तो लाइब्रेरी बन जी। रही है और ना मंदिर। अब सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला कर दिया। हम लोग का आज भी ये क्लेम है कि क्यूरेटी पिटीशन हमारी अभी भी फाइल है सुप्रीम कोर्ट में। अपील खारिज हुई है, क्यूरेटी पिटीशन खारिज नहीं हुई है, वो आज भी अच्छा। पेंडिंग है और जमीन खाली है। अगर जमीन पे मंदिर बन जाता तो हम अपना क्लेम ही छोड़ देते कि भाई अब बात खत्म करो, देश में सांप्रदायिक चीजों को खत्म करके देश की तरक्की पर बात किया जाए। और हम भी चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से उनका बहुत अगाध प्रेम है, केवल भारत के मुसलमानों से थोड़ा प्रेम नहीं करते हैं और लगातार उनके खिलाफ बोल देते हैं। तो जिस तरह से फिलिस्तीन का साथ उन्होंने दिया है, उसी तरह से इजराइल के साथ होने के बावजूद उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया है। तो जिस तरह से उनका मुसलमान प्रेम है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान प्रेम नहीं है, केवल जी, भारत जी। के मुसलमानों से राजनीतिक कारणों से वो प्रेम नहीं करते। इसी तरह से हमको उम्मीद है कि कल उनका हृदय परिवर्तन होगा और हम लोग को वो बाबरी मस्जिद की जमीन वापस करेंगे। हम लोग या तो लाइब्रेरी बना ले या मदरसा बना ले या स्कूल खोल दे या अस्पताल खोल दे, वो हमारी कम्युनिटी तय कर लेगी और हम लोगों को ये हम लोग अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये फिर वही सवाल है। आपको उम्मीद किस कब से एक चल रहा है क्या ये क्यूरी पिटीशन की आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कब से चल रहा है? उसी ये फैसले के किसने दिन फाइल ही, किया? फैसले के 3 दिन के बाद हम लोग की अपील फाइल हुई। अपील को 1 हफ्ते में खारिज हो गई। उसके बाद फिर क्यूरिटी पिटीशन फाइल हुई और अभी भी वो तो फिर पेंडिंग आप है। तो मतलब जो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी जी की वजह से राम मंदिर बनना है, बिल्कुल उसका मतलब सही है? क्योंकि आप बार-बार कह रहे हैं कि मोदी जी अगर चाहेंगे तो आपको जमीन मिल जाएगी। यानी नहीं, मोदी जी की वजह से राम मंदिर बनना है? देखिए मोदी जी सुप्रीम कोर्ट, जब ये लोग हम ये बात जब बोलते हैं कि भाई बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी की वजह से राम मंदिर बन रहा है, हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। अगर कांग्रेस की सरकार होती या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या मंदिर नहीं बनता? सवाल इस बात का तो है कि बीजेपी के लोग अपना प्रोपोगंडा करते हैं कि जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर राहुल गांधी यदि प्राइम मिनिस्टर होते या खड़गे साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या राम मंदिर नहीं बनता? और राम मंदिर तो ट्रस्ट बना रहा है, जनता ने पैसा दिया है, उसमें सरकार का 1 रुपया लगा नहीं, सरकार की जमीन लगी नहीं, सरकार का तो कुछ भी उसमें नहीं है ना। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पैसा पब्लिक ने दिया, बना रहे मिस्त्री मजदूर, तो उसमें इनका नहीं, क्या है? लेकिन नहीं, ये लोग चूंकि क्रेडिट। जी बीजेपी बोलिए। वाले तो 15 लाख भी जमा करवा चुके हैं, वो बात अलग है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भी कहा ना कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो फिर आपको मिल जाएगी जमीन, उस पर मदरसा नहीं, बनाए, अस्पताल बनाए। आप मानते हैं क्या? हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है और सरकार को अच्छा। कहा है। हमने देखिए, इनका क्लेम था राम मंदिर बनाना। जब ठीक राम है। मंदिर बन गया तो उस जमीन से इनको नहीं मतलब रखना चाहिए। समझे आप? सरकार भी तो इसमें जिम्मेदार है ना, चाहे राज्य सरकार दे दे चाहे केंद्र। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो जगह भी इनके ही पास है, तो वो जगह या तो हमको सुप्रीम कोर्ट वापस कर दे क्यूरिटी पिटीशन की तरफ से, या सरकार उसमें आगे बढ़ करके हमारा मदद करे। सरकार मदद नहीं करती है तो हमको सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमको जगह वापस दे सकती है। समझ चलिए, रहे हैं इसमें आप ये बात मान को? लिया जाए, फाजिल साहब, अगर ये मान लिया जाए आगे जाकर जिस तरह से भी फैसला हुआ
9 नवंबर को फैसला आया था 2019 में, अगर यही हुआ कि वो जगह भी आपसे हाथ से गई, तो आप 5 एकड़ से खुश नहीं है क्या? मुस्लिम समुदाय 5 एकड़ से खुश नहीं है कि अयोध्या के अंदर मिली जमीन? देखिए, वो जगह दी गई है वो सरजू के तट की उस तरफ दी गई है, वहां मुसलमान आबादी भी नहीं है, कोई नमाज पढ़ने वाला वहां जाएगा भी नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं है। मेन शहर के अंदर बाबरी मस्जिद थी जहां मुस्लिम आबादी भी है, वहां बाकायदा 1947 से पहले तक नमाज पढ़ी गई है, काफी दिन नमाज पढ़ी गई उसके अंदर, और पूरी दुनिया जानती है, बाबरी मस्जिद को पूरी दुनिया जानती है कि वहां तोड़ा गया भारत में, और सरकार ने, अदालत में केस चला, लोग मुलजिम बने, जेल गए, जमानत किए, तो और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये बात लिखी, और 1947 में रात को अंधेरे में मूर्ति वहां रख दी गई, इसका FIR लार्जे थाने, हनुमानगढ़ी थाने में। तो ये सारी चीजें हैं, अब उस पर इतने साल से हम लोग बोल चुके हैं कि अब बोलने का कोई मतलब नहीं बचता। अब तो यही मतलब बचता है कि लोग जो है, अब राम मंदिर बन गया, आपकी इच्छा पूरी हो गई, तो अब आप बाबरी मस्जिद की जो खाली जगह है वो हमको वापस कर दीजिए। मैं 9 नवंबर 2019 का एक फैसला थोड़ा सा पढ़कर, आज तक की जो रिपोर्ट थी वो पढ़कर सुना दूं दोस्तों, जो हमारे दर्शक हैं। कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को गिराए गए ढांचे पर कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन था। ये तमाम बातें कहने के बाद कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक बताया। ये आज तक ने 9 नवंबर 2019 को लिखा है, यानी गैरकानूनी था। जी, आस्था के आधार पर, हाँ, आस्था के आधार पर, क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 के बाद तो ये था ना, 1947 के बाद आपका इबादत खाना हो, मेरा मंदिर हो, सिखों का नहीं, उसमें 19 वर्शिप, सुन लीजिए, 19 वर्शिप एक्ट में अयोध्या नहीं था, अयोध्या को छोड़ दिया गया। बिल्कुल, अयोध्या नहीं था, काशी मथुरा थी। काशी मथुरा उसको ही मुद्दा उठा रहे हैं अब तो ये। नहीं, काशी मथुरा, देखिए 91 वर्शिप एक्ट में किसी भी, अब बाबरी मस्जिद चूंकि मुकदमा चल रहा था इसलिए उसको छोड़ दिया गया, बाकी देश के सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पे वो 91 वर्शिप एक्ट लागू होता है, उसके बावजूद भी मुकदमे चल रहे हैं, तो अब क्या कहा जा सकता है इस बात को? मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि जो 3 एकड़ जमीन की आप बात कर रहे हैं, जहां पर मुख्य तौर पर बाबरी मस्जिद थी, वहां पर वो आपको 1 एकड़ 27 डिसमिल। अच्छा, ठीक है, चलिए, अगर मान के चले आपके हक में फैसला हो भी गया, मानकर चलिए एक बार के लिए, तो क्या बनेगा वहां पर? क्योंकि 5 एकड़ में तो आपकी अयोध्या में बहुत आलीशान बन रही है, आलीशान मस्जिद। अरे अभी तो उसका नक्शा तक पास नहीं हुआ, कहाँ आलीशान बन रही है? अभी तो नक्शा ही नहीं म्युनिसिपैलिटी ने पास किया उसका। अलग अलग रिपोर्ट्स अभी तक तो जमीन की पैमाइश भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। 5 एकड़ में बहुत आलीशान बनेगा, नहीं बनेगा? आपको नहीं लगता आलीशान बनेगा? पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन वहां नमाजी कहाँ है? वहां मुसलमान है ही नहीं, वो तो सरजू की उस तरफ दी गई है, नदी की उस तरफ उनको दी गई है, कौन बनाएगा, कौन जाएगा? ये नहीं, देखिए, भारत के आप 100 मुसलमान, सुन लीजिए, भारत के 100 मुसलमानों से आप सर्वे कर लीजिए जहां भी आप रहते हैं, कि वो 5 एकड़ जमीन से कोई खुश नहीं। हमको 1 एकड़ दे दीजिए बस, हमको 5 एकड़ नहीं चाहिए, हमको 1 एकड़ जमीन, जो हमारी बाबरी मस्जिद थी वो खाली है, वहां पे हमको सिर्फ 1 एकड़ जमीन चाहिए, हमको 5 एकड़ चाहिए ही नहीं, आप ले लीजिए अपना 5 एकड़, हमको सिर्फ बाबरी मस्जिद वाली जमीन। आप चूंकि उसको यूज नहीं कर रहे, उस पर मंदिर नहीं बनाए हैं, हम तो प्यार से, हम तो कोई विवाद नहीं करना चाह रहे, हम तो प्यार से कह रहे हैं कि जिस तरह से इस विवाद को आप मंदिर बना लिए, आपकी मंदिर पे हम खुश हैं, आप हमको 1 एकड़, 4 एकड़ आप वापस ले लीजिए, 5 एकड़ भी वापस ले लीजिए, वो 1 एकड़ जमीन जिसपे बाबरी मस्जिद थी उस पे हम लोग को वापस कर दीजिए, हम लोग भी एक छोटा सा मस्जिद बना लें, लाइब्रेरी बना लें। अयोध्या एक्ट में जो लाइब्रेरी मस्जिद पास थी, वो 3 चीज थी, वो 2 चीज, 1 चीज बन गई, 2 चीज छूट गई। हम लोग एक छोटा सा मस्जिद और एक लाइब्रेरी बना करके उसको वापस पुनर्स्थापित कर सकते। तो यही तो शुरुआत में जो मेरा सवाल था ना, वही लौट कर आ गया। आप खुश हैं या नहीं है? देखिए, फिर आपने विवाद वाली बात हो गई ना, क्योंकि 3 एकड़ जो आपने बताया ना, 1 पॉइंट समथिंग, जो भी आपका एकड़ का वहां बसा हुआ है, बाबरी मस्जिद वाला जो मेन गुम्बद के नीचे वाला है, उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, वही तो विवादित स्थल था। देखिए, दोनों ही समुदाय के लिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन फैसला सुनाया ना, उनको भी बाहर रखा, आपको भी बाहर रखा। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहतरीन हो सकता है बीजेपी के लिए और मंदिर के पक्ष में, पर मुसलमान उससे खुश नहीं था, इसलिए मुसलमान ने अपील भी फाइल किया और क्यूरिटी पिटीशन भी फाइल है। अगर हम खुश होते तो हम क्यों जाते क्यूरिटी पिटीशन में? क्यूरिटी पिटीशन क्यों फाइल करते? मतलब आप खुश नहीं है अभी? नहीं, हम जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तभी तो अपील किए। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। हम अगर संतुष्ट होते सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो हम अपील क्यों करते, या आज भी क्यूरिटी पिटीशन फाइल क्यों करते?
हम तो चुप बैठ जाते ना, हम भी उनकी तरह खुशी मनाते, पटाखे छोड़ते, माला पहन के घूमते, चंदे वसूलते और जमीन बेचते, जमीन खरीदते। हम तो कुछ किए नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वे 5 एकड़ जो जमीन ली गई है वो तो मुस्लिम ट्रस्ट के पास है, वो उसमें काम भी करना शुरू हो चुका। आप कह रहे हैं पता नहीं किस ट्रस्ट के पास है, देश का मुसलमान नहीं जानता उसके बारे में कुछ भी। पूरे देश के मुसलमान से आप पूछेगा तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, किसके पास है, कौन कौन ट्रस्टी है, कौन क्या है, उसके बारे में। मैं इसमें थोड़ा रोकूंगा। मुसलमानों के लिए बहुत कहा जाता है, वो धार्मिक बहुत तौर पर बहुत ज्यादा तीव्र रहते हैं और तत्पर रहते हैं। 5 वक्त की नमाज से लेकर तमाम चीजें, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, रोजा हम जैसे लोग ना कर पाए, वो लोग करते हैं। मतलब आप इतनी दूर बन गया तो क्या दिक्कत है, सब जाएंगे, जगह बनेगी, हो सकता है ये चीजें। नहीं, देखिए नमाज जो है ना, मस्जिद हमारे लिए एक नमाज पढ़ने का घर है, बात समझ रहे आप। तो हम अपने घर के पास, अगर हमारे घर के पास 3 मस्जिद है, पर जो सबसे नियरेस्ट मस्जिद है हम तो उसी में जाते हैं ना। अच्छी मस्जिद हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर भी है, लेकिन जो नियरेस्ट हमारे घर के बगल में जो मस्जिद है उसी में हम नमाज पढ़ने में हमको सहूलियत है, घर से निकले और चले गए। तो मस्जिद हमारे लिए एक नमाज पढ़ने का घर है, तो जहां हमको सहूलियत मिलेगी हम वहीं जाएंगे। जहां पे ये लोग जमीन दिए हैं वहां पे कोई मुस्लिम आबादी भी नहीं है और कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, बस इतना बताइएगा कि कब तक आपको उम्मीद लग रही है, कब तक ये फैसला हो सकता है? क्या कुछ एक उम्मीद होती है ना कि मुस्लिम समाज को उम्मीद है, फाजिल साहब को उम्मीद है कि कब तक ये फैसला आ जाएगा? ना, हमको तो कोई उम्मीद नहीं है। ये ठीक है कि कब तक आएगा नहीं आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता इस पर, क्योंकि इतने साल से। एक आखिरी सवाल, देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, 91 वर्शिप एक्ट में, सुन लीजिए, 91 वर्शिप एक्ट में साफ लिखा है, उमा भारती ने पार्लियामेंट के अंदर ये क्वेश्चन रेज किया था कि 91 वर्शिप एक्ट में मथुरा और काशी को भी छोड़ दिया जाए, बात समझिए आप। लेकिन पार्लियामेंट ने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सब लोग थे और सबने कहा कि नहीं, अयोध्या को छोड़ के बाकी सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पे ये लागू रहेगा। तो उस वक्त जब ये बात हो गई थी, उसके बावजूद 91 वर्शिप एक्ट पूरे संसद ने बैठ के पास कर दिया। उसमें साफ लिखा है कि कोई भी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, कोई भी किसी कोर्ट में केस नहीं चल सकता, किसी ट्रिब्यूनल में केस नहीं चल सकता, कोई अपील नहीं हो सकती, कोई सूट फाइल नहीं हो सकता। उसके बाद भी हमारी भारत की अदालतें आखिर सुन रही है ना, तो हम क्या उम्मीद करें और किससे उम्मीद करें और कहां जाकर अपनी बात कहें? बस एक आखिरी सवाल आपसे, 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा, मोदी जी करने जा रहे हैं। इसके लिए हिंदू समाज को, आपने अपने भाइयों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कह रहे हैं कि मोदी जी से नहीं, किसी धर्माचार्य से कराइए आप लोग। हिंदू धर्म या कोई भी धर्म का पालन जो है ना, धार्मिक लोग करें तो ज्यादा अच्छा होता है। राजनीतिक आदमी, देखिए राजनीतिक आदमी कहीं भी जाएगा ना तो विवाद उसके साथ जाता है, क्योंकि राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता है और धर्म में शक्ति और भक्ति होती है। तो शक्ति और भक्ति में विवाद नहीं होता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में विवाद होता है। तो जब प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जब कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ये बात अच्छी नहीं लग रही लोगों को। लोग कह रहे हैं कि भैया धर्माचार्य लोग क्या करेंगे जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, खत्म कर दिया। हम कह रहे हैं कि आप वहां रहिए, और हम कह रहे हैं रामनाथ कोविंद जी को भी ले जाइए। सुनिए मेरी बात, इस देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को साथ लेके जाइए प्राण प्रतिष्ठा में, गर्भगृह में बैठालिए उनको। पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को भी साथ ले जाइए, बात समझिए हमारी। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने साथ महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को भी साथ लेके जाएं, उनसे भी प्राण प्रतिष्ठा कराएं, और रामनाथ कोविंद जी को भी साथ लेके जाएं, उनसे भी प्राण प्रतिष्ठा कराएं। क्योंकि दलित अछूत इस देश के अंदर, उसको भी तो अधिकार सम्मान, हमारे देश के राष्ट्रपति को यदि आप नहीं सम्मान देंगे तो बाकी कैसे धर्म को आप अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अनिल साहब, और अपनी राय रखने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, बराबर हमसे बात करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा विचार रखते हैं आप। आपने हमको मौका दिया, हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।